माता की गौ माता की गौ माता की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गौ माता की जय। बंद करो, गौवंश हत्या बंद करो, गौवंश हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता की जय, सुरभि माता की जय, सुरभि माता की जय। गौवंश हत्या बंद करो। माता की जय, गौ माता की जय, सुरभि माता की जय, सुरभि माता की जय, सुरभि माता की जय। ओम सुरभि जगत पूजे नित्य विष्णु पदे सिद्धता सर्वदे में ग्रासा मया दिता प्रत्यक्षताम। ओम गावो मैं जागृतो नित्यम, गावो मैं जागृतो नित्यम, गावो मैं जागृतो नित्यम। बच्चे ने गौ माता एक बाल कटो लो टाइम ही होना चलो ये आओगी इच्छा नहीं गाओ और से पहले होना भी गाओ से लाओ थोड़ा बड़ा जो चली बहुत चलो 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 कुछ रहने दो ना हमारे ओम सुरभि जग पूजे नित्य विष्णु पदे सिद्धता सर्वदे ता प्रत्यक्षां को गावो मैं जागृतो नित्यम, गावो मैं जागृतो नित्यम, जागृतो नित्यम। चलो सिद्ध रहो आहो पाव 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 कौन पा किधर इधर एक रमण गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौ हत्या बंद करो भी बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो भी बंद करो, गौ हत्या बंद करो। जय गोपाल। मैं शिवराज सिंह शेखावत जयपुर राजस्थान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम से संपूर्ण भारत की पदयात्रा प्रारंभ की। अभी कठुआ जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं 12 स्टेट पार करके, और ये यात्रा करीबन 2.5 साल तक चलेगी। और अभी 11 दिसंबर 2022 को 1 साल हो जाएगा यात्रा को। वैष्णो देवी दर्शन करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, गुजरात इस ओर यात्रा का आगे प्रस्थान रहेगा। यात्रा एकदम पैदल है। यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जिसको हम माँ बोलते हैं उसको माँ मानना प्रारंभ करें। यदि हम राम जी के मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में सवाल पैदा होना चाहिए
कि हम राम जी को पूजते हैं, तो राम जी किसको पूजते थे? राम जी भी गौ भक्त थे। यदि आप कृष्ण भगवान को पूजते हैं तो आपके मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि हम कृष्ण जी को पूजते हैं, वो भी तो किसे पूजते होंगे? वो खुद एक गौ पालक थे। जब हम खाटू श्याम जी, राजस्थान में मंदिर है श्याम बाबा का, उनके दरबार में जाते हैं तो हमारे को मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि हम श्याम बाबा को पूज रहे हैं, वो किसको पूजते थे? तो श्याम बाबा को धरती पे लाने वाली गौ माता है। न जाने कितने देवी देवताओं को धरती पे लाने वाली गौ माता है, और आज गौ माता की इतनी दयनीय दशा हो रही है। तो हम सबको इस पे विचार करना चाहिए और सबको मिलके प्रयास करना चाहिए ताकि गौ हत्या बंद हो और जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और संपूर्ण भारत में नहीं, पूरे विश्व में गौ हत्या बंद हो। क्योंकि गाय विश्व की माता है, सिर्फ हम बोलते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। तो जो हम बोलते हैं उसको मानना प्रारंभ करें। करते तो मेरी अतः सभी कठुआ वासियों को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, एक विनम्र विनती रहेगी कि गौ माता के प्रति आपका जो प्रेम है बना रहना चाहिए, क्योंकि गौ माता से बड़ा कोई भी धन नहीं है। आज के ज़माने में हम धन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जिस घर में गौ माता होती थी उसी को बड़ा माना जाता था। महाराजा वृषभानु जो महाराज भगवान कृष्ण के ससुर हुए हैं, 10 लाख गौ माता का वो पालन करते थे। नंद जी 9 का करते थे, उपनंद 5 लाख का करते थे। तो मैं कहता हूँ क्या भारतवर्ष में इतनी क्या बात हमारी समझ से बाहर नहीं आती कि हम क्यों नहीं इस बात के ऊपर अनुकरण करते कि गौ माता का जो वो है। तो मेरी सभी धर्म प्रेमियों को यही एक ही विनती रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरी विनती रहेगी। महाराज श्री ने तो फरमा भी दिया अपने मुखारबंद के माध्यम से, विनती रहेगी कि ये काम जो है ये बहुत बड़ा काम है भी नहीं लेकिन बहुत बड़ा है। और अगर संसार के लिए, अगर संसार को हमने सुखी देखना है, अब हमने भारत माँ को सुखी देखना है, तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं है। गौ माता की सेवा ही परम श्रेष्ठ सेवा है। अगर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना है, श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करनी है, तो एक ही माध्यम है जो जहाँ पर हम खड़े हैं, यही है कि गौ माता ही सब कुछ, हमारा सब कुछ है। आज जहाँ से हम महाराज श्री जहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, आज जो इनकी रात्रि जो प्रवास होगा वो हमीरपुर तहसील मढ़ीन में होगा। उसके बाद वहाँ से आगे जाएंगे, आगे मतलब घोगवाल के आगे जो हमारा माताश्रम है वहाँ पर इनका प्रवास होगा। फिर उसके बाद 11 को इन्होंने, पिछले साल 11 का इनका मतलब है 11 को। तो जो लोग मेरी बात को सुनते हैं कि रास्ते में हीरानगर आगे, कठुआ, जम्मू, कटरा जो भी सुनते हैं, मेरी विनती रहेगी कि ऐसे परम ज्ञानी संत को जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है गौ माता की सेवा के लिए, आगे बढ़ें और इनका जितना भी सम्मान हो सके, इनका सम्मान ही गौ माता का सम्मान है। जय श्री राम। मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज गायत्री गौशाला पतनबेड़िया कठुआ में बहुत ही आदरणीय पूजनीय संत श्री शिवराज सिंह जी, जहाँ पे राजस्थान जयपुर से चल करके पैदल यात्रा करके इस धरती पे, इस पावन धरती पे उन्होंने अपने चरण यहाँ पे रखे हैं, तो हमें ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने तो विस्तार से कह दिया है कि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म की हम रक्षा नहीं करते, धर्म की रक्षा करेंगे तो तभी धर्म हमारी जो है वो रक्षा करेगा। तो इसलिए जो संत महाराज ने कहा है कि गौ जिसको हम माँ कहते हैं, और माँ की अगर हम रक्षा नहीं कर सकते, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, उसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में हमने जो ये जन्म लिया हुआ है वो बिल्कुल ही निरर्थक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपनी माँ को पूजना और गाय माता को पूजना मैं एक बराबर समझता हूँ। जो संदेश आदरणीय और पूजनीय हमारे संत महाराज लेकर के चले हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इनकी वाणी के ऊपर ध्यान करते हुए सभी जो हिंदू प्रेमी हैं, गाय प्रेमी हैं, वो गौ माता की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।